तूने अपनी गुरु माता का बेटा जिंदा करके दे दिया था। हाँ दिया तो था। तो बेटा कंस ने मेरे भी 6 पुत्रों की हत्या की। मैं मुझसे मिलना चाहती हूँ, तुम मिलवा दोगे? जरूर। भगवान गए और सुतल लोक में जाकर के राजा बलि के यहाँ से अपने 6 भाइयों को पुनर्जीवित करके लाके माता देवकी की गोदी में बैठा दिए। वर्षों बाद अपने मरे हुए बच्चों को पुनः गोद में पा करके गदगद हो गई माता देवकी। सबको अपना स्तन कराया और मैया देवकी का दूध पीते ही सबके सब परम धाम चले गए। माँ ने कहा बेटा ये कहाँ भाग गए? भगवान बोले माँ आपने मेरा उच्छिष्ट दूध पिलाया, मेरा जूठा दूध पीने से वो मेरे धाम के अधिकारी बन गए, इसलिए सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो। भगवान के चरणामृत का बड़ा महत्व होता है। भगवान का भोग लगाया हुआ ही पाना चाहिए, आवागमन से छुड़ाने वाला होता है। जब भी घर में भोजन बने पहले ठाकुर जी को पवाओ, उसके बाद खाओ तो भगवत धाम के आप अधिकारी बनेंगे। फिर अन्न नहीं वो प्रसाद हो जाता है। इस प्रकार से अलौकिक चरित्र भगवान के। अब प्रभु को लगा कि 56 करोड़ का परिवार है मेरा और सब शक्ति संपन्न हो चुके हैं। ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद, मेरी लीला संवरण के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार न बन बैठे, इसलिए इसको भी ठिकाने लगा देना चाहिए। संकल्प किया और साधु संतों की मंडली आ गई द्वारका। भगवान ने सबको चातुर्मास के लिए बगीचा में निवास दिया और खूब उनकी सेवा करी। महात्मा लोग बरसात का समय एक ही स्थान पर व्यतीत करते हैं। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते हुए बगीचा में पहुंच गए और महात्माओं को देखकर आपस में बोले बाबा लोग बड़े बड़े खीर मालूंगा सटका रहे हैं, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जामवती का बेटा था सांब, नाम था सांब। उसको साड़ी पहना दी और पेट में थोड़े से कपड़े बांध दिए और उसे गर्भवती महिला बना दिया और संतों के पास ले जाके बोले महाराज जी हमारी भाभी आपसे कुछ पूछने आई है, आप तो त्रिकाल के महात्मा हो, बता दोगे क्या? हाँ जरूर बताएंगे, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। तो जब कोई समस्याओं का समाधान लेने वाले आने लगते हैं महात्माओं के पास तो भीड़ भी लगने लगती है। और फिर कुछ लोग पूछने नहीं आते, परीक्षा लेने आते हैं, इनमें कितनी दमखम है जरा देखा जाए। तो बच्चे भी पूछ नहीं रहे, परीक्षा ले रहे। महाराज जी बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? भाभी जी को बड़ी चिंता हो रही है। सही है। महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब महात्माओं ने गणित लगाया, अब अपने अपने इष्ट को मनाया, गणित काम ही न करे, कोई भी गणित काम न करे। महात्मा परेशान और बच्चे लोग आपस में एक दूसरे को देख के हंसे देखे महाराज जी क्या बताएंगे। सही है। अब दुर्वासा मुनि समझ गए कि बच्चे मजाक कर रहे। तो कुछ लोग तो महात्मा जो सज्जन थे बोले देखो बच्चों ज्यादा हंसी मजाक संतों से नहीं करनी चाहिए, ये कोई तरीका है महात्माओं से मजाक करने का, भाग जाओ यहाँ से। और बच्चे न डरे न भागे, पीछे से खड़े होके बोला आता तो है नहीं, बताओगे कहां से? सही है। अब महात्माओं का मूड ज्यादा गर्म हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र होने के नाते हम कुछ बोल नहीं रहे, तुम इतने उद्दंड हो गए कि महात्माओं का मजाक उड़ाओगे, परीक्षा लोगे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, इधर आओ मैं बताओ। सही है। तो चले गए, हमारा नाम बताओ। तो जनिष्यति भो मंदा मुसलम कुलनाशनम, इसके पेट से ऐसा मूसल लोहे का होगा जो तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगा। जो इतना सुना बच्चे डर गए, तुरंत सांब की साड़ी उतारी तो लिपटा हुआ मूसल निकल पड़ा। अब सबके पसीना छूट गए। हे भगवान मूसल तो हमने रखा ही नहीं था कपड़ों में, तो ये मूसल कहां से निकल पड़ा? जब इस महात्मा के कहने से न होने पर भी मूसल निकल सकता है तो इनके कहने से हमारा सर्वनाश भी होना निश्चित है। अब तो डर के मारे भागे भागे आए, उग्रसेन महाराज को पूरी घटना सुनाए। महाराज ने बड़ी डांट लगाई और अंत में कहा जो होना था हो गया, बच्चे है गलती हो गई, पर किसी को बताना मत। या द्वारकाधीश कृष्ण को पता चला तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, वो छोड़ते नहीं है। ब्राह्मण द्रोही और संत द्रोही को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते।
यदि भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो ब्राह्मण भक्त बनो और संतों के भक्त बनो, क्योंकि भगवान का अवतार 4 के लिए हुआ है। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र पहले नंबर पर, धैनु गाय के लिए, संत और देवताओं का हित करने के लिए। इसलिए जिनके लिए भगवान अवतार लेते हैं, यदि आप उनको सताओगे तो बताओ भगवान आपसे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए गायों को मत सताओ, ब्राह्मणों को मत सताओ। आजकल सबसे ज्यादा यही सताए जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गाय किसी के खेत में चल जाए तो महाराज उसके साथ इतनी भयंकर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है जो कहा नहीं जा सकता मंच से। ऐसा ऐसा अत्याचार उसके साथ करते हैं। याद रखिए, आप अपने खेत की रक्षा करें, सुरक्षा किसान का मेहनत है, करनी चाहिए, और गलती से वो नहीं जानती। देखो देश में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, बिल्कुल आप क्या कर सके? देश का ही तो धन था, घोटाले में मालिक ने ले लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, देखते रहे। गायों का पूरा चारा खा गए, आपने क्या कर लिया? पर गाय आपका चारा कितना खाएगी? जितना पेट में बनेगा उतना ही तो खाए। खा जाए और लेके चली जाए, पेट में जितनी जगह उतना ही पा सकेगी। और जो उन गायों का चारा ही पूरा खा गए, गोचर भूमि सब हड़प के खा गए, आपने उनका हक खाया है और अब आप उन पर अधिकार दिखा रहे हो कि तुमने हमारा घास कैसे चल लिया, हमारे खेत कैसे चल लिया। अरे आपने उनकी भूमि को चल लिया, गोचर भूमि को हड़प लिया, उनके अधिकार को छीन लिया और अब उसके साथ अत्याचार कर रहे हो। ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे सनातन धर्म का परंपरा और अंग है कि घर में भोजन बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, ये नियम है। तो घर में से अगर रोटी नहीं निकाल पा रहे तो खेत में से थोड़ी बहुत चल भी जाए तो कम से कम आप बचाव कीजिए, पर उसके साथ अत्याचार तो न कीजिए। इसलिए भगवान विप्रद्रोही को स्वीकार नहीं करते। उग्रसेन महाराज ने स्पष्ट कहा, तुम भले उनके बेटे हो श्री कृष्ण के, यदि उन्हें पता चला तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, इसलिए पता मत चलने देना। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया और मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहाया। यही यदुवंश के विनाश का बीज भगवान ने। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान के संकल्प से ये सब लीला चली। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन नारद जी से भगवान ने कहा, देवर्षि मेरे माता पिता के पास जाओ और मेरे स्वरूप का बोध होने कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में आए। वसुदेव जी ने जोरदार स्वागत करके प्रश्न किया, बाबा आज कृपा करके ये बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगी सुरों से पूछा था। ऋषभ देव जी के 9 बेटा कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्भव दुर्मल चमस और करभाज, इनसे प्रश्न किया, महाराज भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने बतलाया, ये जो भक्ति मार्ग है इसी को भागवत धर्म कहते हैं। भक्ति मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? सब कहते तो हैं कि भजन करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करी कैसे जाती है भाई? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृतस्वभावात् करोति यदेन सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यह भक्ति मार्ग। काया से माने शरीर से, मन से, इंद्रियों से, प्रकृति से आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आप अपने लिए मत करो, अपने प्रभु के लिए करो। यही है भक्ति। भज सेवायाम, सारी सेवा करो पर भगवान के लिए करो, अपने लिए न करो। और जब जो काम आप सेवा की भावना से भगवान के लिए करोगे वही भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। आप स्नान करते हो,